महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले गिरोह का हनुमानगढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव पचार के निर्देशन में यह खुलासा हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला पुलिस ने महिलाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया है कि नोहर निवासी योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं और दोनों महिलाओं के फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और फिर महिलाओं को ब्लैकमेल कर उनसे अवैध संबंध बनाते थे। दोनों भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और पुलिस ने दोनों के मोबाइल से 4005 महिलाओं के फोटो बरामद किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर 35 फेक आईडी और 13 फेक जीमेल आईडी भी जांच में सामने आई है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने 2022 में नोहर थाना में अपनी पत्नी और पुत्री के न्यूड फोटो अपलोड करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद जिला पुलिस ने साइबर टीम के सहयोग से 2 साल तक जांच पड़ताल की और जांच के बाद दोनों सगे भाइयों जिसमें कि योगेश मिश्रा और नीतीश मिश्रा को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ में जुट गई है। एसपी के अनुसार दोनों मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी सिम लेते थे और वाईफाई हैक कर फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो अपलोड कर महिलाओं को ब्लैकमेल करने का कार्य करते थे। जो वारदात है नोहर थाने की है। नोहर थाने में एक परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की दोनों की जो फोटोज हैं उनको मॉर्फ करके और अश्लील बना के और उनके नाम से तरह तरह के जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर उनको डाल रहे हैं। ये प्रकरण 2022 के अंदर दर्ज हुआ था, मार्च 2022। लंबे टाइम से हम इस प्रकरण के अंदर लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने लगभग उनकी 500 से 600 पोस्ट डिफरेंट डाली, जिसमें परिवादी जो था उसकी वाइफ की और एक उस टाइम की जो उसकी बच्ची थी उसकी फ़ोटो को मॉर्फ करके और सोशल मीडिया के ऊपर अश्लील बना के डाला था और साथ में उनके मोबाइल नंबर डाल के कई तरह की चीज़ें लिखी थी। परिवादी उस चीज़ को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि बहुत ही घिनौना करते था, बहुत ही जघन्य अपराध था। हमारी साइबर टीम में विशेष तौर से उसमें वाई गुरु जी जो हैं इनका विशेष योगदान रहा। डीएसटी टीम से ओम प्रकाश जी और केंद्र प्रताप जी जो अपने अभय कमांड के डॉक्टर केंद्र प्रताप जी जो अभय कमांड के प्रभारी हैं, इन्होंने 2 साल तक लगातार इस संबंध में डाटा माइनिंग की। 2022 के बाद जो पर्टिकुलर कुछ डेट्स थे उनके बाद किसी प्रकार की उन नंबरों की उन सिमों की कोई हलचल नहीं थी। और फिर उसके पीछे के 2020 और 21 के डाटा हमने सर्च किए। उसमें जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई उससे योगेश मिश्रा और नितिन मिश्रा 2 सगे भाई हैं और दोनों नोहर के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया हमने। ये लोग बेसिकली क्या करते थे, ये जो लोग जो गांव से वाईफाई जिनकी लगी है उनका सबसे पहले वाईफाई हैक करते थे। उस वाईफाई में एक्सेस करने के बाद फेक आईडी जनरेट करते थे, फेक टेम्परेरी और फेक परमानेंट दोनों तरह की आईडी जीमेल के ऊपर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर जनरेट करते थे और उनके माध्यम से फेक अकाउंट क्रिएट करके फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे थे। इनका जब मोबाइल सर्च किया, तलाश की, तो उसमें 4005 डिफरेंट जो लड़कियां हैं अपने हनुमानगढ़ की और आसपास के ज़िलों की जिनकी फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा रखी थी। जिस टाइम अरेस्ट किया इनको उस टाइम ये लगातार पैरेलल में एक आरोपी 6 लड़कियों से चैट कर रहा था, डिफरेंट तरह की, ज़्यादातर चैटें उसी तरह की हैं। ये अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई दिखा के दोस्ती करते थे लड़कियों से और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है जिसमें जो कारण है वो यहाँ बताने वाला नहीं है, लेकिन उसी तरह की कोई उसका कोई इरादा आरोपी का इसी तरह का कि उसने इस तरह का प्रयास किया। इसमें पीछे भी कोई यदि आरोपी और हो सकते हैं तो उसके संबंध में हम इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी लोगों से 2 तरह की अपील रहेगी इस मामले में। सबसे पहला, यदि आप अपना मोबाइल किसी के यहाँ पे ठीक करवाने दे के आते हैं तो एटलीस्ट उस चीज़ का बिल लेके आएँ, क्योंकि इसमें 1-2 बार ऐसा हुआ है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ है, इससे पहले भी 2 बार पूछताछ हुई थी जिसमें इसने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति आया था, मेरे से मोबाइल ठीक करवा के लेके गया था, जबकि वो हैंडसेट इसका खुद का था। तो यदि आप किसी दुकानदार को देते हैं तो आप उससे अपना बिल वगैरह स्लिप वगैरह ज़रूर लें, अन्यथा कल को आपके समस्या आ सकती है।
दूसरा वाईफाई या ऐसा कोई है आपके पास, सीसीटीवी है, वाईफाई है, तो उसका पासवर्ड आप महीने 2 महीने में अनिवार्य रूप से बदल लें। इसने अपने घर के सामने जो पड़ोसी रहता था उसका वाईफाई हैक करके, तो पिछले लगातार 6 महीने तक हमने जिसके वाईफाई को हैक कर रखा था उससे पूछताछ हो रही थी, लेकिन कोई कारण या कोई ऐसे एविडेंस नहीं निकल के आ रहे थे जिससे उसके ऊपर शक किया जा सके। तो साइबर सिक्योरिटी में ये सभी से मेरी अपील है कि यदि वाईफाई आपकी है उसके आप डाटा अपने पासवर्ड आईडी चेंज कर लें। सीसीटीवी यदि आपने लगवा रखे, जिस भी आपने दुकानदार से लगवाए हैं, वो जो आईडी पासवर्ड दे के जाता है उसको आप अनिवार्यतः चेक करें। और मोबाइल यदि आप अपना किसी को ठीक करने के लिए या कुछ भी चेंज करने के लिए देते हैं तो उसको कोई रिकॉर्ड आपके पास उस चीज़ का रहे। डिटेल बाद में आपको केंद्र प्रताप जी और वाहिगुरु जी उस संबंध में और ज़्यादा विस्तार से बता देंगे। रिपेयर की दुकान में काम करता है जी। जो योगेश है जो, और बबलू है वो पहले कपड़े की दुकान में काम करता था, कपड़े की दुकान में काम छोड़ दिया, बेरोजगार है घर। और कितने समय से ये कर रहा था ये इस तरह के कार्य? ये हमारे पास डाटा लगभग 2021 से डाटा है। 21 से तो इन लोगों का डाटा हमारे पास है। बीच में जब इनको एक बार लगा कि मुकदमा दर्ज हुआ है और हलचल है तो एक बार इन्होंने अपने कामकाज बंद कर दिए थे, लेकिन दोबारा जो लेटेस्ट में जब कल इनको उठाया और इनको डिटेन किया, उस टाइम की जब इनकी चैट हमने देखी है तो ये दोबारा उसी काम में लग कुछ ऐसा कुछ भी सामने अभी पूछताछ बाकी है, जो कि कल अरेस्ट किया और हम किसी लेके मोबाइल की दुकान पे रहते रहते ही मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें इसने वहीं मोबाइल रिपेयर और उसी दौरान उसने सारी चीज़ें सीखी। बहुत पढ़ा लिखे नहीं है लोग, उसके बाद एक्टिविटीज़ बंद कर दी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। चूँकि वाईफाई हैक होके किया हुआ था इसलिए उस आदमी तक पहुंचना जिसने हैक किया थोड़ा सा टफ। हम एक बार ये जब इन्वेस्टिगेशन होगा आज। विनोद चौधरी की रिपोर्ट।